आपने बोला कि वो नहीं रहते तो बीएचयू नहीं बन पाता। हाँ तो वही मालवीय अगर वही बलिदान हुआ, उन लोगों का सभी सजा हुआ तो बस वही से शांत हो गया। मालवीय जी अपना तार घेर लिए चारों तरफ। मालवीय जी जो है इनके शिष्य थे। ये क्या नाम है इनका? कौन से सन की बात है फिर ये? उस समय वो चाइना से हम लोग भिड़े थे, वो जो हम लोग भी उसमें ईटा चलाते थे। हाँ उस समय भिड़े, एक एक टाइम भोजन में ही मिलता था। हाँ तो 2 दिन हो जाता था, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। क्यों? तो हम तो उसके विरोध में थे। एक मैडम आई थी यहाँ फाइनेंस अफसर बन के, उनके पति थे हिमांशु कुमार। हाँ वो सब वो दस्तखत नहीं की। बाद में डीसी पी रामचंद्र राव थे, कराए उससे सब। इसमें बीएचयू की हानि है। बीएचयू की हानि है। देख ही रहे आजकल के लड़के लड़कियों क्या करते हैं, किसी को थोड़ी समझते हैं। BENCO अच्छा BENCO। उस समय ITBHU था। ITBHU के पहले बैंको था। बैंको तब उसके बाद वो हुआ। वेस्टर्न कल्चर आ रहा है ना, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए बच्चे, वो रिस्पेक्ट रह गई है बच्चों में। नहीं तो ये बलिदान हुआ क्या? हाँ वो मर गए ना उसी समय, जब लोग गाँव सा बल्लम से 40 आदमी एक आदमी को मार रहे हैं तो बचेगा। उन्होंने कभी शेर को मार दिया था ये। हाँ एक बार वो जब जवानी थी ना, शेर आ गया गांव में। जब बाढ़ आती है तो उसमें ये जो है मालवीय जी उनके चेले थे। और जो है कि बचऊ वीर जो है स्वामी जी के चेले थे। उन्हीं दोनों आदमियों ने इनको कहा कि भाई पंडित जी का साथ दीजिए, यूनिवर्सिटी बन जाए, देश विदेश के लड़के आएंगे यहाँ पढ़ने। महाराजा बनारस जमीन दे दिए थे। इसके अंदर 22 गांव था। उन्होंने मने किया बहुत है, लेकिन वो माने नहीं। बाबूसाहब लोग थे, दबंग थे, खेत था। तो वही। कौन बाबू साहब दबंग थे? वहीं से बचौबीर बाबा? नहीं वो लोग जो लोग जमीन नहीं दे रहे थे बीएचयू के लिए, एग्रीकल्चर फार्म हाउस। हाँ पूरा वही। तो चाचा ये बताइए, बचौबीर बाबा के लोग मंदिर पे लिखे हुए हैं कि वो मालवीय जी के लिए अपनी जान दे दिए। हाँ तो सही थे ना। सही किए हैं मतलब। हाँ, तो उस समय टांगा चलता था, कार नहीं चलती। टांगा चलता था। हाँ बैठे तो मालवीय जी कहे कि बचऊ टांगा पर बैठा, चला चली घरे। कलम की ना है बाबा, अब हमारा आगल मतलब बूढ़ हो गए ना, कब हो जाता है? हाँ कितना उम्र रहा लोग वो समय करीब हम लोगों का 90 रहा होगा। 90? हाँ। अच्छा। तो वो कहे बाबा अब जा कहे बात सुना, कहे नहीं। वही हुआ, एक 30-40 आदमी ये लोग थे। उन्होंने ही बहुत गए वहाँ, दिए भी, बयान भी दिए। हाँ मर गए, खत्म हो गया। आज उनको भगवान की तरह लोग पूछते हैं। हाँ मंदिर पे उनके लिखा है कि शेर, वो उन्होंने कभी शेर को मार दिया था ये। हाँ एक बार वो जब जवानी थी ना, शेर आ गया गांव में। जब बाढ़ आती है तो उसमें शेर बहता बहता चकिया से हाँ इधर आ गया। वो आकर के इधर जहाँ पानी ऊंचा है नहीं चढ़ पा रहा था, वहाँ पर आके वो सोया था। तो कुछ लोग चारा काटने गए तो देखे सोया है। अच्छा। तो डर के मारे ऊपर चढ़ गए। पानी लेकर के, लोटा लेकर के कोई गया था, वो डर के मारे ऊपर चढ़ गया। हाँ तो आवाज दिए पूछ कि कोई मत आए, इधर शेर आगल हो। तो वही लोग गए, कुछ लोग गए कुछ दूर, ये आगे आगे थे। और पीछे वाले जब वो खंखारा गरजा, पीछे वाले सब भाग गए। अब वो आगे भिड़ा उसी में। लेकिन शेर बहते बहते कहाँ से आया होगा ये? चकिया से, जो वो जंगल है वहाँ। हाँ आज भी उसमें तो रहते हैं। आज भी शेर है वहाँ पे? हाँ जहाँ पे राजदरी देवदरी है ना, वाटरफॉल। तो चाचा ये जो बचौबीर बाबा थे, बचौबीर बाबा सिर पे उनका सिर घर था। हाँ आपने बोला कि वो नहीं रहते तो बीएचयू नहीं बन पाता। हाँ तो वही मालवीय अगर वही बलिदान हुआ, उन लोगों का सभी सजा हुआ तो बस वही से शांत हो गया। मालवीय जी अपना तार घेर लिए चारों तरफ। अच्छा, पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे जब बीएचयू नहीं बना था, 1916 में बीएचयू बना। हाँ। उसके पहले वाले लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया होगा? बाहर? जैसे सुंदरपुर है, करौदी है, बनपुरमा है, श्री गोवर्धनपुर है, नरोत्तमपुर, ये सुषमाही है। अच्छा। सब ऐसी जगह कोई वो लोग नहीं शिफ्ट कराए। वो लोग खुद ही शिफ्ट किए अपना। जमीन दिया गया था क्या बीएचयू की तरफ से? बीएचयू की तरफ से कुछ नहीं दिया गया।
कुछ लोग बोलते हैं कि जमीन दिया गया था। नहीं नहीं, झूठ बोलते हैं। जो कुछ है वही सुंदरपुर में है, यहाँ नहीं है। तो ये बलिदान हुआ क्या? हाँ, वो मर गए ना उसी समय, जब लोग गाँव सा बल्लम से 40 आदमी एक आदमी को मार रहे हैं तो बचेगा, वो भी बुढ़ौती की अवस्था। इसलिए लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं। हाँ हाँ, होना चाहिए, एक स्टैचू यहाँ होना चाहिए उनकी। मालवीय जी से क्या वो उनके शिष्य थे कि मित्र थे, क्या थे? मित्र थे, शिष्य इनके थे। मालवीय जी जो है, हाँ, इनके शिष्य थे। ये क्या नाम है इनका? आदित्य महाराज है क्या? दाहिने वाले, दाहिने वाले ना? हाँ, जो दाढ़ी वाले हैं। हाँ, क्या नाम है इनका? स्वामी वितरागानंद सरस्वती। अच्छा, इनके बारे में क्या कहानी है? इनके बारे में कोई जानता नहीं था। कभी कभी बाल सफ़ेद हो जाता था, कभी कभी काला हो जाता था, कभी कभी जवान हो जाते थे ऑटोमेटिक अपने से। हाँ, बाल सफ़ेद है फिर काला हो गया। आज भी वहाँ जो है 500 गाय हैं वहाँ। 500 गाय यहाँ मौनी बाबा के पास? क्या इनके पास? इनका आश्रम कहाँ पे है? भटपुरवा में। भटपुरवा? हाँ। भटपुरवा कहाँ पड़ता है चाचा? आगे डाफी नेपुरा के बाद एक रास्ता गया है, वहाँ पड़ता है। अच्छा, हाईवे पार करके। हाँ। तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे BHU में? हम 84 से हैं। 84 से हैं। बहुत कुछ बदल गया चाचा तब तो? बहुत बदल गया। क्या लगता है कि नहीं इस चीज़ की कमी पड़ गई, या फिर ये चीज़ रहना चाहिए? वो मतलब जितना ये जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है ना, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए बच्चे, वो रिस्पेक्ट रह गई है बच्चों में? नहीं रह गई है। पहले के लोग बहुत अदब करते थे। हाँ हाँ, वो 90 तक तो यही लड़के, 2000 तक यही लड़के बड़े एक्सेप्ट करते थे। जब ये IT था, बैंको था, बहुत अदब करते थे। नहीं, पहले बैंको था। बैंको? हाँ। बैंको मतलब? अब उसका जो भी मन हो, IT के लड़का से पूछिए बैंको का क्या मतलब है। अच्छा, अब बैंको पहले लिखा होगा BENCO। अच्छा, BENCO। हाँ, उस समय ITBHU था। ITBHU के पहले बैंको था। बैंको, तब इसके बाद हुआ इंस्टीट्यूट ITBHU। हाँ। फिर IIT हुआ। हाँ। परिवर्तन भी आ गया। हाँ। पहले लोग अच्छे लोग आया करते थे, अभी भी अच्छे लोग आते हैं, लेकिन ये जो नया नया कल्चर है ना, लेकिन दिख नहीं रहे, दिखते नहीं है, बहुत कम अपने को छुपा के रखते हैं। जैसे कि अब वो सब है। तो 84 से अभी तक? हाँ, वही। कोई ऐसा किस्सा जो सुनाना चाहें? झंझावाट है, झंझाट यहाँ है। हाँ। सब झेलना पड़ता है। अब लोग किस पत्रिका से हैं? हम लोग हैं BHU का ही काम करते हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंटों को बताते हैं कि मतलब जर्नलिज्म से। हाँ, जर्नलिज्म। आपको कौन बताया चाचा जर्नलिज्म के बारे में? सबसे पहले ये बताइए। वो अंजनी कुमार बनर्जी थे। हाँ। इसके संस्थापक। अच्छा, ये जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के? जी। अच्छा। और उसके पहले भी था, बहुत छोटी में था, आर्ट्स कॉलेज में था। अच्छा। तो उन्होंने अलग बिल्डिंग बनवाया, सब कुछ किया, तो यहाँ तक लाए। आर्ट्स का ही मास्टर्स कोर्स है ये? हाँ। क्या आप इसको तवज्जो देते हैं जो हम लोग काम करते हैं? क्या सही है इसमें? कुछ है जनता के बीच में, और आप लोगों को जाना चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए कि जो सब लोग कर रहे हैं क्या सच है कि गलत है, इसका तो पहचान आप लोग कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 84 से जो आपको तवज्जो यहाँ पे मिल रहा है, वो हम लोग अभी 3 साल हुए बसाए चाचा। हम BHU में जो नौकरी भी किए हैं। किस डिपार्टमेंट में? फाइनेंस में। फाइनेंस। हाँ, वो जो है वो IAS अधिकारी आते हैं। हाँ। फाइनेंस ऑफिसर। हाँ। उन्हीं के यहाँ थे, उनके हम तो कहीं छोड़ दिए चाचा वो? फिर हम रिटायर हो गए ना, रिटायर में 2000। तो हैवी पर्सनालिटी भी है चाचा की। चाचा देख के भी लग रहा है कि नहीं। कितना एज हो गया आपका वैसे? वैसे हमारा 78 हो गया है। 78? हाँ। चलिए, यहाँ पे कोई ऐसा किस्सा यहाँ BHU का सुनाना चाहेंगे जो अचंभित हो? थोड़ा सा कुछ बीता आपके साथ इतने सालों में? इसमें BHU की हानि है। BHU की हानि है? हाँ। नहीं, मतलब बढ़िया किस्सा कि एक दिन कुछ सब तो नहीं, हम वहाँ तक पहुँचे। जैसे शेर आ गया इसमें तो हानि है। अब देख ही रहे आजकल के लड़के लड़कियों क्या करते हैं, किसी को थोड़ी ही समझते हैं। इसलिए इसके इमेज को हम लोग जो पुराने कर्मचारी है ना, किसी कोई शिकायत नहीं करता। अच्छा, सब लोग बोलते हैं अच्छाई हर जगह अच्छाई तो रह नहीं सकता चाचा, कुछ न कुछ तो हर जगह खामियां होती हैं। जैसे शरीर है सर ना, तो इसमें सुख दुख लाभ हानि है, ये सब इसमें सब कुछ लगा है। हाँ,
सही बोल रहे हैं आप। और इसमें कर्म का प्रभाव तो पड़ता है। हमारा कर्म गंदा है, हमें गंदा भाव आएगा। हर जगह उसको अपने कर्म में उसको निकालेंगे। जिसका कर्म गंदा होगा गंगा में डूब के मरेगा। हाँ। ऐसा है कहावत, वो कहे थे ना नाव वाले। चलिए, आप यहाँ पे सर्विस दिए चाचा, इतने कितने साल लगभग सर्विस दिए होंगे? हम 28 बरस दिए। 28 बरस। हाँ। मजा आया, सेटिस्फाई थे इस बीएचओ के काम से? ऐसा है कि अब क्या कहेंगे, बड़े बड़े फल लगा है तो इसलिए इस पर जो है ना, तो ज़्यादातर टीचर लोगों को तो जानते ही हैं। क्या छिपाना है। परमानेंट था ना आपका? हाँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों का संविदा पे कर दिया चाचा। 35 साल नहीं, ये तो हम तो उसके विरोध में थे। एक मैडम आई थी यहाँ फाइनेंस अफसर बन के, उनके पति थे हिमांशु कुमार। हाँ, वो सब वो दस्तखत नहीं की। बाद में डीसी पी रामचंद्र राव थे, कराए उससे समझा बुझा करके कि तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगा संविदा कर। और लेकिन उन्हें कर दिया। आज पूरे देश में लागू हो रहा है ये चीज़, लेकिन इससे बहुत कुछ नुकसान है। हाँ, कौन करेगा साहब, बताइए। 35-40 वर्ष हो गया, अभी तक नौकरी नहीं मिली। रिटायर हो जा रहे हैं चाचा कुछ लोग। हाँ, रिटायर हुए, कितने लोग मर गए संविदा पे। हाँ, कितने लोग जहर खा के मर गए, नाम हुआ कि मर गए। जब 2-3 बच्चे हो गए आज के युग में, कैसे जिएंगे साहब, बताइए ना आप। मुश्किल है ना। 40 रुपये किलो चावल हो गया है, आटा हो गया है 35-40। सरसों आप बचपन में कितने रुपए का खरीदे होंगे लगभग? सबसे पुराना बताइए। करीब 1 रुपए का 1 सेर आटा मिलता था। 1 रुपए का 1 सेर? हाँ, 1 सेर मतलब 1 किलो? 1 सेर था उस समय। 1 किलो का तो हम नहीं बता सकते हैं। 1 सेर कितने का होता है? वही लगभग वही बात है। 16 छटाक का। 16 छटाक? हाँ। 16 छटाक फिर क्या हो गया? वही खत्म हो गया आधुनिक युग में। ये चवन्नी करने खत्म हो गया। हाँ। हाँ। कितना, ये कौन से सन की बात है फिर ये? हाँ, उस समय वही चाइना से हम लोग भिड़े थे। चाइना से भिड़े थे हम लोग। हाँ। चाचा नेहरू थे। हाँ। हाँ, उस समय भिड़े। एक टाइम भोजन में ही मिलता था। हाँ, तो 2 दिन हो जाता था, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। क्यों? क्या करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हालत थी देश की। हाँ, बहुत गरीब था देश। हाँ, लेकिन एक भला है इनको, जो नेता हमारे थे हैं, जिन्होंने नेहरू यहाँ तक पहुँचाए। हाँ, तो मानते हैं उन्होंने 70 साल उन्होंने जो देश को बनाया। हाँ। इनके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, श्रीमान जी के। हाँ। अच्छा, ये हिंदी आंदोलन एक हुआ था चाचा, जानते हैं आप? हाँ, बीएचओ में हुआ था। हाँ। हिंदी आंदोलन यहीं से शुरुआत हुई जो थी। भरत मजुमदार थे। कौन थे? उसके मुखिया। हाँ, इनका नाम मुझे परसों भी एक डिपार्टमेंट में एचओडी बता रहे थे कि ये माइनिंग के स्टूडेंट थे। हाँ, माइनिंग डिपार्टमेंट। हाँ, माइनिंग डिपार्टमेंट के थे। हिंदी आंदोलन किताबें में लिखा था सब कुछ। तो वो जो हम लोग भी उसमें ईटा चलाते थे। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो बच्चे होते थे ना, आप लोग भी साथ दिए थे उसमें? हाँ, क्या हम लोग को तो अच्छा था ना। अरे यार, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे। जो सुने लगे अंग्रेजी से जिक्र नया तो कोई नौकरी नहीं मिलत, चल सारे के विरोध करल जाई। घर से पढ़ने जाते थे, विरोध चल। लेकिन सर झूठ क्यों बोले। पता है ये जो आप बता रहे हैं हमको ना, ये हमारे कोर्स में हिंदी के पढ़ाया जाता है। हिंदी आंदोलन काशीनाथ सिंह है ना? हाँ। जानते हैं आप उनको? हाँ, जानते थे। वो पूरा लिखे हैं इस पे उपन्यास। क्या क्या जानते हैं काशीनाथ सिंह के बारे में? बहुत बढ़िया आदमी थे, ये सब लिखते थे। प्रोफेसर थे बीएचओ के? हाँ, हिंदी विभाग में। हाँ। अभी भी होंगे क्या वो? अब हमने उनके बारे में नहीं बता सकते। हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं थे। यहाँ के हम थे। हाई स्कूल हमारा जयनारायण से था। हाँ। इंटरमीडिएट इंग्लू बंगाली से था। हाँ। अब बीए जो है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से था। तो चाचा काशीनाथ सिंह के बारे में बताइए। वो उनके बारे में बस इतना ही, धोती कुर्ता पहनते थे। हाँ। हाँ, बहुत किताब लिखे हैं वो। बहुत किताब लिखे हैं वो। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी संस्कृत पर उन्होंने भी बहुत किताबें लिखी हैं। हाँ। हम लोगों को देते थे। हाँ। हम लोग के साहब, हम लोग तो संस्कृत वाले नहीं हैं, हिंदी वाली हो तो दे दो। नहीं, हिंदी नहीं। बड़े
बढ़िया आदमी थे रेवा प्रसाद द्विवेदी। हाँ, एक्सपायर कर गए रेवा प्रसाद द्विवेदी, SVDV से थे वो। हाँ। वहाँ के HOD भी रहे, फाउंडर ही क्या वही है क्या, HOD बोलेंगे। हाँ। पहले वो HOD थे। अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी जब थे। वो हमेशा पैदल चलते थे। चित्तूपुर वाली स्टोरी बताइए ना, जो चित्तूपुर में PSC घुस गई थी, PSC बहुत मारी थी छात्रों को दौड़ा करके। ये तो ये इधर है, हाल में हुआ है। सही में मारी थी लोगों को दौड़ा करके। हाँ, काशीनाथ सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि लोग छठदेवाई डाक रहे थे तो पैर वैर फट गया, जांग वांग में वो घुस गया जो कीला लगा हुआ था। हाँ, बस तो जो वही थे हम लोगों को, हम लोग का हुआ था देवव्रत मजूमदार। हाँ हाँ हाँ, वही बस उसके बाद हम लोगों को बंद कर दिए, नहीं बंद कर दो, आंदोलन बंद हो गया। उन्होंने चुप करवा दिया आंदोलन को। आंदोलन क्या सफल हुआ था? हाँ, जहाँ तक तो हो गया था। कितने दिन चला था ये? करीब 15-20 दिन। चाय वाले वो लोग हमसे छोटे हैं। हाँ, पैसा ले लीजिए 50 रुपए। पैसे ले लीजिए, इधर दिखाइए। तो चाचा ने अभी जो स्टोरी बताई, चाचा का उम्र दुर्गा चाचा से भी बहुत ज्यादा है, तो कुछ सही बात है। हम लोग सामने इतने बड़े थे। हाँ हाँ, तब लड़के करे, जब वो इतनी स्टोरी बता सकते तो आप तो और भी ज्यादा जानते होंगे। चाचा कुछ बताइए ना, कर भाई, ये सब बतावा। हम नहीं चाहते ना यहाँ कैंपस के अंदर ये सब 1960 की बात है, ये सब क्यों ध्यान नहीं दे, सब तो किताबों में लिखी जाती हैं ये सब चीजें। जानकारी इसीलिए तो इकट्ठा किया जा रहा है, कुछ लिखा जाएगा, कुछ देखा जाएगा इस पे। आप लोग भी चाय पी लीजिए। नहीं, खाना खाया है, पानी पी निकले। ठीक है चाचा, अपना नाम बता दीजिए। जगदीश प्रसाद। चलिए चाचा, मिलके बहुत अच्छा लगा, काफी सारी स्टोरी चाचा ने बताई। ले ला अपन। और हाँ, ले रहे हैं चाचा, ये देखिए ये दे रहे हैं। और मिलेंगे एक नए वीडियो में रहने साथ, तब के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बोलो। मिल्क शेक तो नहीं है बाबू, केसर इलायची है। दूध दे दो, रुको हम दे, एक दो, एक बोतल पानी दे दो, छोटा बड़ा लो बाबू। ठीक है चाचा, खोल दो। हट जाइए, फ्रिज खोलने दीजिए, पीछे हट जाइए थोड़ी देर के लिए। क्या चाहिए? हाँ, कट क्या तो बाप रे बाप।